सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ ई पाठशाला। दिस इज़ अश्वनी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सिक्स क्लास की साइंस। पिछली दो वीडियोस में मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया और अब बारी है सेकंड चैप्टर। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो हम फूड खाते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। कभी भी हम जब फूड खाते हैं पूरा पूरा एक मील लेते हैं हम। मील माने उसमें कुछ ग्रेन का, जैसे रोटी वगैरह ग्रेन से रिलेटेड कुछ होता है, और फिर एक दाल होती है, पल्सेस से रिलेटेड होता है, और एक वेजिटेबल से रिलेटेड एक चीज़ होती है। इसको पूरा बोलते हैं एक मील। दो से तीन आइटम इंक्लूड करके एक मील बनता है। जैसे एक नॉर्मल मील की बात लें तो कंसिस्ट ऑफ चपाती, उसमें चपाती होती है, दाल होती है, या फिर ब्रिंजल कली होती है, और दूसरी चीज़ हो सकती है राइस, सांबर, और वेजिटेबल में हो सकती है लेडी फिंगर यानी भिंडी। तो ऐसे ही ये हमारी एक मील बनती है। और हम इस मील को हम मील क्यों कंज्यूम करते हैं, हम मील क्यों खाते हैं, हम एक ही सिंगल फूड, हम खाली रोटी या खाली सब्जी या खाली दाल दाल क्यों नहीं खाते? क्योंकि अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और हमें हर कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें पूरा पूरा मील खाना पड़ता है जिसमें कई सारे फूड आइटम्स इंक्लूड होते हैं। अब जैसे कि ये है एक्टिविटी वन, इसमें बता रखा है इन्होंने, ठीक है। इसमें बता रखा है कि रीजन योर स्टेट बताया है, और फिर जो फूड आइटम वो बताया, और उस फूड आइटम में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताया। तो सबसे पहले आ गया पंजाब। तो पंजाब की फेमस डिश है मक्के की रोटी और सरसों का साग। तो सबसे पहले मक्के की रोटी, तो वो कौन से बनती है? और अगर दाल में आ जाए तो राजमा होता है, या फिर कोई भी दाल हो सकती है। वेजिटेबल्स में आ जाए तो सरसों का साग होता है, ठीक है, मस्टर्ड लीफ से बनता है सरसों का साग। और अदर में घी या फिर कर्ड यूज़ करते हैं। आंध्र प्रदेश का आ गए तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है, ज़्यादातर राइस और दाल एक एक तरीके से मील के रूप में लिया जाता है। तो राइस लिया जाता है सबसे पहले, फिर दाल के तौर पे तुअर दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं, वो यूज़ करी जाती है। वेजिटेबल्स में कुंदरू, और फिर अदर्स में बटर मिल्क, घी, या पिकल, या फिर वो लोग कर्ड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कर्ड यूज़ करा जाता है। अब हम एक तीसरा लिख देते हैं, राजस्थान। राजस्थान राजस्थान की फेमस डिश है दाल बाटी चूरमा। तो जो बाटी बनती है हमारी, वो बनती है व्हीट फ्लोर से। वो बनती है हमारी व्हीट फ्लोर से, मतलब आटे से बनती है, गेहूं का आटा। और उसके बाद अगर हम दाल में देखें तो तुअर दाल होती है, तुअर दाल बनाते हैं। वेजिटेबल्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, और वैसे तो चूरमा वो लोग यूज़ करते हैं, और चूरमा वेजिटेबल्स से नहीं बनता है, लेकिन फिर भी चूरमा लिख दिया, या वेजिटेबल्स में कुछ भी लिख दो, भिंडी लिख दिया यानी लेडी फिंगर। और अदर्स में वो लोग क्या यूज़ करते हैं, घी, पिकल, और कुछ लोग सैलेड भी यूज़ करते हैं। तो ये भी हमारी एक मील हो गई। ये हमारी तीन तरह की अलग अलग स्टेट की मील हो गई, पंजाब की अलग, आंध्रा की अलग, और राजस्थान की अलग। और हर स्टेट की अपनी अलग अलग मील, अलग अलग डिशेज होती हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 2.1 पे। वट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अलग अलग फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं? तो अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। उस हिसाब से तो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स जैसे होते हैं फूड के, इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो वो कंपोनेंट उनमें होते हैं फूड में, हम उन्हें मेनली न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है? सबसे पहले आता है मेजर न्यूट्रिएंट्स। मेजर न्यूट्रिएंट में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो मतलब ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं एक फूड के, मतलब ये हर फूड में होते ही होते हैं। मतलब कई बार फैट्स नहीं होता, मतलब कम, इसीलिए हम हर फूड में अलग अलग मील में अलग अलग फूड आइटम यूज़ करते हैं, इसीलिए क्योंकि हर फूड में सारे ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हमें न्यूट्रिएंट्स, और ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए मस्ट होते हैं। ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स है, आप ये ध्यान रखें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वाला, कि फूड आइटम में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और मेजर न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और दूसरे में आ जाता है हमारा डाइटरी फाइबर्स और वाटर, जो इनको भी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, मतलब हमारी बॉडी को इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स और वाटर की। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम यहाँ इन चीज़ों का, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन और फैट्स का टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान टेस्ट है।
किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है और फैट्स है कि नहीं है, यह पता लगाना बहुत आसान है। इनके 3 टेस्ट होते हैं और तीनों काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट पे। तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। मतलब कई कार्बोहाइड्रेट्स के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन जो पाया जाता है वो होता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में। ठीक है, तो ये दो जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के मेन टाइप्स होते हैं। अब हम पहला टेस्ट करेंगे स्टार्च का। हमें स्टार्च के लिए क्या करना है, हमें कोई भी एक फूड आइटम लेना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे पोटैटो लिया है, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। अब हमें क्या करना है, उसके ऊपर 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन गिराना है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? अगर वो ब्लू ब्लैक टर्न हुआ तो ब्लू ब्लैक टर्न होने का मतलब है कि उस फूड आइटम में स्टार्च है। ठीक है, ब्लू ब्लैक होने का मतलब है कि उस फूड आइटम में स्टार्च है। अब यहाँ हमें डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन कैसे बनाना है ये बताया। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्टर आयोडीन टू टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। मतलब टिंक्टर आयोडीन मतलब ये एक तरीके का आयोडीन होता है, स्ट्रॉन्ग आयोडीन होता है, प्योर आयोडीन। इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है और फिर उसमें हाफ फिल्ड, उस टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड वाटर होगा उस टेस्ट ट्यूब में, और उसमें हमें कुछ बूंद फ्यू ड्रॉप्स इस आयोडीन की डालनी है, प्योर आयोडीन की। तो उससे हमारा क्या बनेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन बन जाएगा एक आयोडीन का, और हमें फूड आइटम पे वही डाइल्यूट सोल्यूशन यूज करना है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक फूड आइटम लेना है और फिर उसे हमें पेस्ट बना लेना है। उसको हमें क्रश करके या पीस के ग्राइंड मैश करके हमें उसको एक पेस्ट बना लेना है। पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब एट 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। मतलब हमें क्या करना है, पहले हमने उसका पेस्ट बनाया, फिर उसको टेस्ट ट्यूब में डाला और टेस्ट ट्यूब में 10 ड्रॉप डाली वाटर की 10 ड्रॉप डाली और उसे ढंग से हमने शेक कर लिया, ढंग से हमने उसको मिक्स कर लिया वाटर के साथ। फिर हमें क्या करना है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। हमें क्या करना है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट का डालना है और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा के डालने हैं। हमें ये करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उस सॉल्यूशन को ढंग से शेक करना है, ढंग से मिक्स करना है। और अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंट ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर हमें इतना करने के बाद अगर उसमें वॉयलेट कलर आता है, इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन है। अब यहाँ दूसरी तरह हमें बताया गया है कॉपर सल्फेट का और कॉस्टिक सोडा का कैसे बनाना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। मतलब हमें 100 ml वाटर लेना है और उसमें 2 ग्राम हमें क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट। ये एक पाउडर होता है कॉपर सल्फेट का, वो हमें इसमें मिलाना है, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा हमें। और कॉस्टिक सोडा कैसे बनाना है, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का ऐसे ही हम सॉल्यूशन बना लेंगे। हमें 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा डालना है, हमारा कॉस्टिक सोडा बन जाएगा, जो कि ये दोनों यूज होंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन में, प्रोटीन के टेस्ट के लिए यूज होंगे। अब हमने पहला टेस्ट परफॉर्म किया था कार्बोहाइड्रेट्स का, दूसरा प्रोटीन का। अब हम तीसरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे फैट का। फैट का टेस्ट बहुत आसान है। फैट के टेस्ट में हमें क्या करना है, कोई भी फूड आइटम लेना है, रैप इट इन पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसे किसी पेपर में लपेट के और क्रश कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमें वो फूड आइटम निकाल के फेंकना है और उसके बाद हमें क्या करना है, उस पेपर को फाड़ना नहीं है, हमें स्ट्रेट करना है और केयरफुली उसे ऑब्जर्व करना है कि उस पर एक ऑयली पैच आया है कि नहीं आया है। और अगर नहीं दिख रहा है आपको ऐसे, तो उसको किसी ट्यूबलाइट या किसी बल्ब के अगेंस्ट लाकर देखिए, तो आपको ऑयली पैच वो दिख जाएगा। और अगर ऑयली पैच है, एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट। मतलब अगर उस पेपर में ऑयली पैच है तो उस फूड आइटम में फैट है, अगर नहीं है तो फैट नहीं है। फैट हर फूड आइटम में नहीं पाया जाता, कुछ कुछ फूड आइटम्स में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे कंक्लूजन आ गया। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। मतलब इसमें ये पूछ रहा है कि इन टेस्ट से हमें क्या पता चलता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सारे फूड आइटम्स में होता है? नहीं, सब में नहीं होता है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे फैट ले लिया जाए तो फैट फ्रूट्स में नहीं होता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए मस्टर्ड या कोई और हम फ्रूट ग्रेन ले तो उसमें फैट होता है, मिल्क में फैट होता है। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? हाँ, किसी भी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं और होते भी हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दीज न्यूट्रिएंट्स? कोई फूड आइटम ऐसा जिसमें इनमें से एक भी न्यूट्रिएंट्स ना हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर फूड आइटम में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट होता है, हर फूड आइटम की अपनी खासियत होती है।
We tested food items for their nutrients, carbohydrate, protein and fats. There are also other nutrients like vitamins and nutrients and minerals. मतलब हमने क्या कहा था अभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का ही टेस्ट किया, लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स भी एक तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में होते हैं, हर फूड में होते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो इसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। और दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आपका अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ड्रॉप कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।